बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक डाइफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। डाइफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। लफ्ज़ जो स्लिट है इसका मतलब है सोराख, होल। नैरो स्लिट आ नैरो होल, एक तंग सोराख। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा था लाइट वेव दो मुख्तलिफ स्लिट में से गुजरती थी और स्क्रीन पर हमें मुख्तलिफ पैटर्न मिलते थे। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी वहाँ पर हमें ब्राइट स्पॉट मिलते थे और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी वहाँ पर हमें डार्क स्पॉट हासिल होते थे। तो आज के टॉपिक के अंदर हमारे पास वैसे तो ढेर सारी लाइट वेव्स हैं, लेकिन हम इनमें से 9 कंसिडर करेंगे, जो कि बिलतरतीब 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन एन तक। ये हमारे पास 9 लाइट वेव्स हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं। और ये ए बी जो है, दिस इज़ द स्लिट। ए बी क्या है बच्चों? ये स्लिट है जिसमें से ये लाइट वेव पास हो रही हैं। तो यहाँ पर डाइफ्रैक्ट होती हैं। डाइफ्रैक्ट होने के बाद ये मूव करेंगी। ये हमारे पास स्क्रीन है और जैसे ये मूव कर रही होती हैं, क्योंकि पैरेलल जा रही हैं और हमें मालूम है कि पैरेलल रेज जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होती। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लेंस यूज़ करते हैं। लेंस का मकसद ये होता है कि लाइट वेव्स को करीब जो रखी स्क्रीन है उस पर फोकस किया जाए ताकि हम यहाँ पर इंटरफेरेंस को देख सकें। यंग्स डबल स्लिट के अंदर हमने देखा था हमारे पास 2 वेव्स होती थी। एक स्लिट 1 से गुजरी होती थी और एक स्लिट 2 से गुजरी होती थी। और स्क्रीन पर हमें बिलतरतीब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट स्पॉट एंड डिस्ट्रक्टिव फेरेंस इन द फॉर्म ऑफ डार्क स्पॉट हमें हासिल होती थी। तो वो तो बहुत सिंपल था कि हमारे पास एक रे स्लिट 1 से आ रही है, दूसरी स्लिट 2 से आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ढेर सारी, वैसे तो इस स्लिट में से ढेर सारी गुजरी हैं लाइट वेव्स, लेकिन हमने कंसिडर किया हुआ है 9। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपली हम सॉल्व करने के लिए हम इनके पेयर बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 हम इनको अलग कर लेंगे। ये हमारे पास अलग एक पेयर बन जाएंगे। हमारे पास हाफ ऑफ कर देंगे, 9 को हम हाफ ऑफ कर देंगे और उसके बाद 5 से 9 तक ये हमारे पास एक अलग पेयर बन जाएंगे। एक हिस्से के अंदर 1 to 5 और दूसरे के अंदर 5 to 9 हमारे पास क्या होंगी, लाइट वेव्स होंगी। और इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों याद रखिएगा, जो इनका पेयर बनाया जाएगा वो 1 का बनाया जाएगा 5 के साथ, 2 का बनाया जाएगा 6 के साथ, 3 का बनाया जाएगा 7 के साथ, 4 का बनाया जाएगा 8 के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फर्स्ट लाइट वेव है उसका पेयर बनाया जाएगा 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। और एक बात आप नोट कर लें, इस टॉपिक के अंदर हमें मालूम है जिस तरह यंग्स डबल स्लिट के अंदर हमें ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट हासिल होते थे, बिल्कुल हमें इसी तरह इस स्क्रीन पर भी ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट हमें हासिल होंगे। लेकिन हमने आज जो कंसीडर करना है वो जस्ट कंसीडर करना है डार्क स्पॉट, मीन मिनिमा को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो हम पहले से ही कंसीडर कर लेते हैं कि आज जो हमने कैलकुलेशन निकालनी है वो बेसिकली किसके लिए निकालनी है, मिनिमा के लिए, कैलकुलेशन फॉर मिनिमा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो स्पॉट है बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये मिनिमा को शो कर रहा है, डार्क स्पॉट को शो कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन।
हमें मालूम है, हम पढ़ चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर और इंटरफेरेंस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 8 के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या होता है बेटे, किसकी इक्वल होता है, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। एक दफ़ा मैं दोबारा फिर इस पूरी डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। ये हमारे पास लाइट वेव्स हैं जो कि हमने काउंट की हुई है 9, हमने कंसीडर की हुई 9, 1 2 3 अप टू सो ऑन 9। ए बी क्या है आपके पास, ये है स्लिट, और स्लिट ए बी जो है इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो है बेटे डी। हमने 9 लाइट वेव को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ज़ाहिर सी बात है अगर टोटल जो विड्थ है वो है डी, अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें 1 to 5 तक, तो ये बनेगा डी बाई 2, और इस तरह 5 to 9 ये भी बनेगा डी बाई 2, हाफ ऑफ हो जाएंगे। मीन कि हमने इस पूरे स्लिट विड्थ को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक डी बाई 2 है, दूसरा भी डी बाई 2 है, तो ये इक्वल हो जाता है 1D के। उसके बाद ये हमने एक लेंस यूज़ किया है ताकि हम लाइट वेव को करीब स्क्रीन पर फोकस कर सकें, और ये पॉइंट P है जहाँ पर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देख रहे हैं। तो हमें मालूम है बेटे पाथ डिफरेंस जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है वो होता है लैम्डा बाय 2। अब हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 4 और 5 बिल्कुल हम एक सीधी एक लाइन ड्रा करेंगे, किस मकसद के लिए, ताकि हम पाथ डिफरेंस को फाइंड कर सकें। हमने एक लाइन ड्रा की सी ए, तो ये हमारे पास ए बी और डी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है जिसे मैंने अलग से लिखा हुआ है। तो यही बिल्कुल डायग्राम ये वाली, ए यहाँ पर बी और यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं डी, तो यहाँ पर हमारे पास एक बन जाती है ट्राइंगल जिसको मैंने अलग से लिखा हुआ है, ए बी और डी हमारे पास ट्राइंगल बनी। बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है, आसान सी डेरिवेशन है, ट्राइंगल ए बी और डी। अब हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है यहाँ पर एंगल बन रहा है 90, और 90 के साथ क्या होता है, बेस, बेस के बिल्कुल सामने होता है हमारे पास हाइपोटेनस, और बाकी जो बचता है वो क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। 90 के साथ क्या होता है, बेस, बेस के बिल्कुल सामने हाइपो, और बाकी बचता है परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो ए बी है दिस इज़ द डी बाय 2, ये आपके स्लिट की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, उसका हाफ है डी बाय 2, क्योंकि हमने हाफ स्लिट अभी कंसीडर किया है, क्योंकि हमें मालूम है अगर डी को डिवाइड किया जाए 2 हिस्सों के अंदर तो डी बाय 2 एंड डी बाय 2। उसके बाद बी डी जो है, ये बी डी क्या है बच्चों, ये है पाथ डिफरेंस, क्योंकि हमें मालूम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं वो होता है लैम्डा बाय 2। हमने ये बी डी फाइंड करना है। इसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर देखा जाए यहाँ से ए से लेकर इस लेंस तक और यहाँ से लेकर जो आपने लाइट वेव 5 ली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसे आप कहते हैं पाथ डिफरेंस, और इसको हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं यंग्स डबल स्लिट के अंदर। तो हम कंसीडर करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपो। परपेंडिकुलर हमारा है बी डी और हाइपो हमारा है डी बाय 2। हाइपो को आप ए बी भी लिख सकते हैं, और मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट की है, वो है डी बाय 2। अब बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी बाय 2 को हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो बी डी इज इक्वल टू डी बाय 2 साइन थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपो, और साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी ओवर डी बाय 2। बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी बाय 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बी डी इज इक्वल टू डी बाय 2 इंटू साइन थीटा। अब बी डी बेटे क्या है, बी डी है पाथ डिफरेंस, किस किस के दरमियान,
लाइट वेव 1 और लाइट वेव 5 के दरमियान। अब बी डी हमें मालूम है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है बेटे, लैम्डा बाय 2। तो अब बी डी की जगह लैम्डा बाय 2 दैट इज इक्वल टू टी बाय 2 साइन थीटा। बी डी की जगह बेटा हमने पुट किया लैम्डा बाय 2, डी बाय 2 वैसे का वैसे, साइन थीटा वैसे का वैसे, 2 से 2 कैंसल, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर हम जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो इसी को हम ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और एम हम पुट कर सकते हैं +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो ये था आज आपका सिंपल से टॉपिक, डाइफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।